कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे के मुतादिद नुकात को वजाहत और मुज़ाकरात का मुतकाज़ी करार दे दिया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि गज़ा से इसराइली इनखला के मामले पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि ट्रंप मंसूबे में हमारी 8 ममालिक की तमाम तरमीम शामिल नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर पीस ने एतराज़ किया है कि गजा मंसूबे में इसराइली इनखला का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार भी मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि तमाम फरीक ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद करें। तफसीलात क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट। ट्रंप ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए हमास को 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास 3 या 4 दिन है, हम सिर्फ हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक मंसूबे में जंगबंदी 72 घंटों के अंदर हमास की जानिब से तमाम यरगमालियों की रिहाई, हमास का गैर मुसल्लह होना और इसराइली अफवाज का बदतरीज गजा से इनखला शामिल है, जिसके बाद एक अबूरी इंतजामिया कायम की जाएगी। आलमी ताकतों समेत अरब और मुस्लिम ममालिक ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है, तमाम हमास ने ताहाल कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। मंगल को फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया कि हमास ने अपनी सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर हो या बैरून मुल्क, इस मंसूबे पर मुशावरत शुरू कर दी है। और बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एक बार फिर पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर ही तनकीद। मरीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है कि हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बगैर वादों के ही काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। ग्रीन बसेस भी मरी पहुंच जाएंगी। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मरी के लिए लेकर आ रहे हैं। केपी के मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। चैलेंजेस को अहसन तरीके से हल कर रहे हैं। मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहाँ पर बना दिया। इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहाँ भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। कुछ तो हमने गिरा दी है क्योंकि आपका जो हक था अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरती दी हुई है। मैं बेहंगम और इलीगल बिल्डिंग्स है उनको मरी का हुस्न खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। कि अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान। उसमें क्या, उसमें सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। कमर जबान कायरा ने मरियम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। मरियम नवाज का नाम लेकर तनकीद। कहा मरियम नवाज की ज़बान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा गया छोड़ूंगी नहीं, जो उंगली उठेगी तोड़ दूंगी। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। नून लीग और साथियों से गुजारिश है कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और वो कर भी रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे ना अब करना चाह रहे हैं। हमने इमदाद के तरीक़ेकार पर तनकीद की, आपने उसे पंजाब पर हमला करार दिया। हुकूमत का साथ देने का मतलब ये नहीं कि ब्लैंक चेक नहीं। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा। ये कहा गया कि जी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है। मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात है, आप जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, उस फोरम से जहां हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं।
पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी ना करे, मुकाबला करना है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब को जवाब, कहती हैं इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दें तो हम जरूर सुनेंगे। पीपल्स पार्टी ने मशवरे की बजाय सियासत शुरू कर दी। सीज फायर दूसरी जानिब से हो जाए तो मुनासिब है, क्योंकि ये मामला हमने शुरू नहीं किया। हर बात पर टांग खींचना और सूबे के इंतजामी मामलात में घुसना मुनासिब नहीं। ये भी बात की गई कि बैरूनी इमदाद क्यों नहीं ली, हम बैरूनी इमदाद नहीं लेना चाहते। क्या कोई ज़बरदस्ती है? पंजाब अपने वसाइल से सब कुछ कर रहा है और किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। तो अवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात में बेहतरी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। पंजाब में मोटरवे बन गई मगर कराची में मोटरवे नहीं बन पाई। बंदरगाह वाला शहर कराची आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उन्होंने कहा कि कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब रुपए भी खर्च करें तो वो भी नाकाफी हैं। कराची के लिए आप कंपनी बना देते हैं, इस पर एतराज़ है। मैं चाहता हूं कि मेरे शहर को हकूक मिले। पता है PIDCL कंपनी का सरबराह कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है, हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL। एहसन इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आपने पाक PWD को खत्म कर दिया कि यार वो कोई फायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते नहीं यार PIDCL बनाने की जरूरत। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, ये आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नजर आ जाएगा। खर्च कहाँ किए हैं? मैं कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की, जग पंजाबी जग। मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई, लेकिन वही वफाकी हुकूमत जो है, कराची जहाँ से बंदरगाह स्टार्ट होता है, वो क्यों आज तक नहीं बन पाया? ये तो उसूलन यहाँ से बनना चाहिए था। तो हैंडशेक तनाज़े पर भारत का गोदी मीडिया झूठा बयानिया बनाने में सरगर्म। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने झूठी खबरों की तरदीद कर दी। एक्स पर पोस्ट में गुमराहकुन बयानी पर करारा जवाब। कहा, भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी खबरें चला रहा है, क्रिकेट में सियासत को लाकर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को खराब कर रहा है। प्रोपेगेंडे से भारतीय अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। न कुछ गलत किया, ना ही BCCI से मुआफी मांगेंगे। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो ACC दफ्तर में आकर मुझसे ले लें। कम उम्री की शादी बातिल नहीं, कानून जुर्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने 15 साल लड़की की शादी के केस में रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला भी जारी किया है। कतर के वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे के मुतादिद नुकात को वजाहत और मुज़ाकरात का मुतकाज़ी करार दे दिया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि गज़ा से इसराइली इनखला के मामले पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि ट्रंप मंसूबे में हमारी 8 ममालिक की तमाम तरामीम शामिल नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर पीस ने एतराज़ किया है कि गजा मंसूबे में इसराइली इनखला का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार भी मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि तमाम फरीक ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद करें। तफसीलात क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट।